ये है सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? लोकल हो या ग्लोबल, TV9 भारतवर्ष अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? हर इंटरनेशनल हलचल, सालों से सुपरहिट शो सुपर प्राइम टाइम सुमेरा खान के साथ रात 8 बजे। TV9 भारतवर्ष अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? आप पर जिनका असर, वैसी ही खबर, परवाह देश की प्रीति रघुनंदन के साथ रात 10 बजे। TV9 भारतवर्ष अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। दोपहर का प्राइम टाइम, सारी बड़ी खबर लाउड एंड क्लियर सुरभि शर्मा के साथ सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे। TV9 भारतवर्ष अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? लोकल हो या ग्लोबल, खबरों का हर एंगल फुल एंड फाइनल निशांत चतुर्वेदी के साथ शाम 4 बजे। TV9 भारतवर्ष अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? हर इंटरनेशनल हलचल, सालों से सुपरहिट शो सुपर प्राइम टाइम सुमेरा खान के साथ रात 8 बजे। राम के सह प्रायोजक SBI, the banker to every Indian। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कुर्स्क में यूक्रेन की सेना लगातार चौथे दिन भी न केवल मौजूद है बल्कि कई नए इलाकों की तरफ बढ़ रही है। वहीं ज़ेपोरिजिया और खेरसोन पर रूसी कब्जे वाले इलाकों पर भी हमला हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में आज बात हम करने वाले हैं, क्या कुर्स्क में हार की कसक रूस पर इतनी भारी पड़ रही है कि यूक्रेन में कब्जे वाले इलाकों पर भी उसकी पकड़ कमजोर पड़ गई है। रूस के कब्जे वाले किनबॉन्स्पिट आइलैंड पर यूक्रेन की स्पेशल फोर्स के हमले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में रूसी ठिकानों पर भीषण बमबारी में कई स्ट्रक्चर तबाह होते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि हमले में रूस के 30 सैनिक मारे गए और आइलैंड पर यूक्रेन का झंडा फहरा दिया गया है। रूस के कुर्स्क के सुदशा शहर पर यूक्रेन ने कब्जे का दावा किया है। वीडियो में यूक्रेन के सैनिक शहर में अपने झंडे के साथ नजर आए। यूक्रेन की सीमा से सुदशा की दूरी 10 किलोमीटर की है। इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि न तो ये रूस ने की है न ही यूक्रेन ने। रूस ने दावा किया है कि कुर्स्क में यूक्रेन ने भाड़े के विदेशी सैनिकों को युद्ध के लिए भेजा है। ये सैनिक जॉर्जिया से भेजे गए हैं। रूस ने सैनिकों का वीडियो जारी करके ये दावा किया है कि यूक्रेन की तरफ से इस आरोप का जवाब अभी नहीं आया है। रूसी एयरफोर्स ने कुर्स्क बॉर्डर पर यूक्रेनी सेना पर अटैक किया है। हमला फैब 500 से किया गया। हमले में यूक्रेन का मिलिट्री स्टोर तबाह करने का दावा किया जा रहा है। भारी मात्रा में हथियार नष्ट होने की भी खबर है। यूक्रेन से मुकाबले के लिए कुर्स्क में रूस बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर रहा है। टैंक, आर्टिलरी और अन्य हथियारों को भी कुर्स्क में भेजा गया। कुर्स्क की सीमा के भीतर 4 दिन से यूक्रेन की सेना मौजूद है। रूस को पूरे इलाके में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। बीती रात रूस ने पूर्वी यूक्रेन के कोस्टियांटिनिवका शहर में एक मॉल पर मिसाइल से हमला किया। हमले में 14 लोग मारे गए और 43 लोग घायल हैं। यूक्रेन के मुताबिक हमले में रूस के Kh-38A2 सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल किया। हमले में कई मकान, दुकानें और दर्जनों कारें नष्ट हुई हैं। रूस के कब्जे वाले ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन ने भीषण हमला किया। हमला रूसी मिलिट्री बेस पर किया गया। GMLRS से छोड़ी गई मिसाइलों से रूसी बेस के तबाह होने का दावा किया जा रहा है। हमले के बाद रूसी सैनिक भागते दिखाई दिए। खेरसोन में रूसी कमांड पोस्ट पर यूक्रेन ने हमला किया है। हमला MiG-29 विमान से गाइडेड बम बरसा कर किया गया। दावा किया जा रहा है कि हमले में रूसी पोस्ट तबाह हो गया। रूसी पोस्ट कार्खोवका याट क्लब में थी। ईरान रूस को बड़ी संख्या में फतेह बैलिस्टिक मिसाइल 360 देगा। रूस के सैनिकों को इन मिसाइलों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग ईरान में होगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है।
गाजा में इजराइल ने एक स्कूल पर 2000 पाउंड के बम बरसाए हैं और इस भीषण हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महायुद्ध की खबरों में बात करेंगे गाजा में हुए इस हमले की और जानेंगे ईरान और इजराइल कब तक एक दूसरे को चेतावनी देते रहेंगे। बीती रात गाजा के दराज एरिया में अल ताबिन स्कूल में इजराइल ने भीषण हवाई हमला किया। हमले में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। स्कूल में विस्थापित लोग रह रहे थे। गाजा में एक दिन में एक जगह पर किया गया अब तक का ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। ये तस्वीर उसी स्कूल की है जिस पर इजराइल ने बमों की बारिश की है। बताया जा रहा है कि ये हमला उस समय हुआ जब लोग नमाज पढ़ रहे थे। मलबे में अभी भी लोगों के फंसे होने की आशंका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इजराइल की सेना ने इलाके में पानी की सप्लाई भी काट दी है। गाजा के अल ताबिन स्कूल पर इजराइल ने 2000 पाउंड यानी 907 किलो के बमों से हमला किया। गाजा के सरकारी मीडिया के हवाले से अल जजीरा ने यह दावा किया है कि 2000 पाउंड के 3 बम स्कूल पर बरसाए गए। फिलिस्तीनी मीडिया ने दावा किया है कि मारे गए सभी लोग आम नागरिक हैं। वहीं इजराइल की सेना का दावा है कि स्कूल में हमास का सेंटर था। गाजा में खान यूनिस में हमास नेता याहिया सिनवार की खोज इजराइल ने तेज कर दी है। आइडिया फॉर शिनबैट सिनवार की तलाश में ऑपरेशन चला रहे हैं। इसी सिलसिले में पिछले 24 घंटे में खान यूनिस में हमास के 40 ठिकानों पर हमला किया गया। दावा किया जा रहा है कि हमले में सिनवार का करीबी राविब मुस्तहा मारा गया है। दक्षिण लेबनान में इजराइल की वायुसेना ने 1 घंटे के भीतर मजदल गांव पर 2 बार हमला किया है। इजराइल आर्मी रेडियो ने यह दावा किया है कि हमले में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले हावला और टायर हल्फा पर भी बमबारी की गई। इजराइल को सजा देने के लिए हिजबुल्लाह बड़ा हमला करने के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने वीडियो जारी कर कहा कि इजराइल को सजा जरूर मिलेगी। इंतजार करना हमारी रणनीति का हिस्सा है। ईरानी कुर्द फोर्स के चीफ इस्माइल कानी ने ऐलान किया है कि इजराइल पर इस बार 13 अप्रैल से भी भयानक हमला होगा। हानिया की हत्या का बदला ईरान की ड्यूटी है। कानी ने सोमवार को लेटर लिखकर ये वादा किया है। ईरान 36 साल बाद सबसे बड़ी सैन्य तैयारी कर रहा है। ये तैयारी इजराइल के साथ युद्ध के लिए की जा रही है। इस सिलसिले में IRGC को सैन्य उपकरणों से लैस किया जा रहा है। IRGC के बेड़े में 2654 नए हथियार शामिल किए गए हैं। इजरायली नागरिकों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये धमकी टेक्स्ट मैसेज के जरिए फोन पर दी जा रही है। संदेश में लोगों के पर्सनल डिटेल्स भी बताए जा रहे हैं। इजराइल वेबसाइट वाईनेट ने यह दावा किया है। क्या सर्बिया में भी तख्ता पलट हो सकता है? ग्लोबल टेंशन में बात करेंगे सर्बिया के राष्ट्रपति को तख्ता पलट की क्यों है आशंका और बांग्लादेश में आज क्या हुआ है। ईरान की जमीन से 100 मीटर नीचे सीक्रेट एयरबेस बनाया गया है। ये बेस ईरान के जाग्रोस माउंटेन इलाके में है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इसके अलावा जमीन से 500 मीटर नीचे ईरान का ड्रोन बेस भी है जो मीलों तक फैला हुआ है। इस बेस पर ड्रोन और मिसाइलों का निर्माण होता है। ईरान पर्शियन गल्फ में अमेरिकी और स्पेनिश युद्धपोत की ड्रोन से मॉनिटरिंग कर रहा है। ईरान ने मॉनिटरिंग का वीडियो भी जारी किया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि युद्धपोतों से क्रूज मिसाइलों को डुबाया जा सकता है। सीरिया के रमेलान में अमेरिका के खरब अल-ज़िर एयरबेस पर कामिकाजी ड्रोन से हमला किया गया। हमला ईरान समर्थित संगठनों ने किया है। हमले में हुए नुकसान की जानकारी अभी पता नहीं लग पाई है। अमेरिका ने इजराइल को $3.5 बिलियन की मदद दी। इस रकम से इजराइल अमेरिका के हथियार खरीदेगा। ये आर्थिक पैकेज इजराइल को अमेरिका से मिलने वाले $14.1 बिलियन का हिस्सा है। CNN के मुताबिक ये फैसला अमेरिका ने इजराइल को युद्ध के चलते अपनी सुरक्षा करने के लिए किया है। युद्ध की आशंका के चलते अमेरिका के हथियार उद्योग को जबरदस्त मुनाफा हुआ है। अमेरिकी मिलिट्री एक्सपोर्ट इस दौरान $100 बिलियन तक पहुंच सकता है। ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट में अमेरिका का शेयर 42 तक बढ़ गया है। ये दावा डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने किया है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि विमान में तकनीकी खराबी की वजह से मोटाना के बिल्डिंग में इमरजेंसी लैंडिंग की गई। ट्रंप दूसरे विमान से चुनावी रैली को संबोधित करने बोज़मैन पहुंचे। ढाका में हिंदू समुदाय के लोगों ने आज जबरदस्त प्रदर्शन किया और अंतरिम सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग की। वहीं बांग्लादेश के चीफ जस्टिस उबैदुल इस्लाम ने इस्तीफा दे दिया है। TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है।
सर्बिया के 5 शहरों में सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ये प्रदर्शन लिथियम प्रोजेक्ट के विरोध को लेकर हो रहे हैं। सरकार को आशंका है प्रदर्शन के नाम पर दंगों की साजिश है। इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। रूस ने सर्बिया में तख्तापलट की आशंका जताई है। ये खुलासा सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने कहा है कि रूसी खुफिया एजेंसी ने जानकारी दी है कि सर्बिया में बड़े पैमाने पर दंगे की साजिश है, जिसका मकसद तख्तापलट होगा। को पावर्ड बाय सैनिक 710 असली वाटरप्रूफ प्लाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और साथ ही ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज। और शुरुआत हम सुपर प्राइम टाइम की करने जा रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। कुर्स्क में यूक्रेन के ऑपरेशन से भड़क गया है रूस और युद्ध को लेकर क्रेमलिन का बड़ा फैसला सामने आया है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ खोला है बेलारूस फ्रंट। बेलारूस ने यूक्रेनी बॉर्डर पर भेजी है सेना। बेलारूस ने रॉकेट सिस्टम भी तैनात कर दिया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सुपर प्राइम टाइम में, जिससे हम शुरुआत करने जा रहे हैं बुलेटिन की। और जानकारी ये मिल रही है कि रूस में यूक्रेनी ध्वज लहराने का दायरा बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन की सेना ने बेहद तेज रफ्तार से कुर्स्क में 28 किलोमीटर के इलाके पर संपूर्ण कब्जा कर लिया है। कुर्स्क की इमारतों पर लगे सीसीटीवी कैमरे यूक्रेन के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन कैमरों को हैक करके रूसी फौज की हर मूवमेंट और पोजीशन को देख रहा है। सटीक हमलों से रूसी सैनिकों में हाहाकार है। पहली बार रूसी जमीन पर 400 सैनिकों का संहार हुआ है। अब सवाल यह है कि यूक्रेन की इस गुस्ताखी का बदला पुतिन कैसे लेंगे। अंदेशा है कि आज रात यूक्रेन में भारी तबाही हो सकती है। नेटो से बदले के लिए यूरोप के किसी शहर को भी दहलाया जा सकता है। इतनी भयंकर आग होगी इतने शक्तिशाली धमाके होंगे। हार की कगार पर पहुंचा यूक्रेन यूं बाजी पलट देगा, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। कहां खार्किव जीत रही थी रूसी फौज, और अब यूक्रेनी सेना रूस के सीने पर चढ़कर उसी की जमीन पर प्रहार कर रही है। सौ घंटे बीत गए, लेकिन यूक्रेनी फौज को एक कदम भी पीछे करने में नाकाम रही है विश्व विजय का दावा करने वाली पुतिन की जांबाज सेना। शुक्रवार को रूस की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। रूसी सैन्य ट्रकों की एक लंबी कतार थी। हर ट्रक यूक्रेनी हमले में बर्बाद हो चुका था। शनिवार को तबाही का आंकड़ा जारी हुआ है। यूक्रेन के इस हमले में कुल 400 सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन ने हाइमार्स से रूसी काफिले पर हमला किया था। पहली बार यूक्रेन के हमले में एक साथ 400 सैनिकों की मौत हुई है। रूस के इन सभी ट्रकों पर सैनिक सवार थे, हथियार और गोला बारूद लोड थे। यूक्रेन के ताबड़तोड़ प्रहार में रूस के कुल 14 ट्रक भस्म हो गए। काफिले का मलबा सड़क से 100 फीट नीचे तक फैला हुआ है।
सिर्फ कुर्स्क ही नहीं, रूस के कई और इलाकों में यूक्रेन की फौज घुसने को तैयार है। खार्किव से बेलगोरोद में यूक्रेन सेना कभी भी दाखिल हो सकती है। लगातार हमले हो रहे हैं। ओख्तिर्का से रूसी सीमा के करीब ओलेशन्या और निकोलेवा डारिनो पर हमले की तैयारी है। खार्किव में भी रूसी फौज तैयार है और इल्स्की प्रांत में घुसकर हमले की तैयारी है। यूक्रेनी सैनिक भले ही नहीं घुस पा रहे, लेकिन यूक्रेनी ड्रोन करीब 3.25 किलोमीटर भीतर जाकर रूस के लिपिस्क में तबाही मचा चुके हैं। कुर्स्क में रूसी सेना मुकाबले में बेहद कमजोर साबित हो रही है। एक बार फिर कई रूसी सैनिकों ने सरेंडर किया है। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज रूसी सैनिकों को युद्ध में पछाड़ते हुए बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है। कुर्स्क में मुकाबला तो दूर, रूसी सेना यूक्रेनी फौज को आगे बढ़ने से भी नहीं रोक पा रही है। गुरुवार तक यूक्रेनी फौज रूस के कुर्स्क में 350 वर्ग किलोमीटर इलाके में कब्जा जमा चुकी थी। तो वहीं हर दिन करीब 9 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रही यूक्रेनी फौज ने शुक्रवार को कुर्स्क के 500 वर्ग किलोमीटर इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। रूस के कुर्स्क पर हमला करने की एक खास रणनीति है। कुर्स्क के सुदजा में रूस का गैस सप्लाई प्लांट है। यही हंगरी और स्लोवाकिया को रूस पाइपलाइन के जरिए गैस की सप्लाई करता है। अब अगर यहां यूक्रेन ने कब्जा जमाया तो हंगरी और स्लोवाकिया को गैस की सप्लाई रुक सकती है। रूस यूक्रेन जंग में इन दोनों देशों की अहमियत अचानक बढ़ गई थी, क्योंकि ये दोनों देश रूस के करीबी हैं। सुदजा पर कब्जे का खास मिशन है। सुदजा पर कब्जे से हंगरी में गैस की किल्लत हो सकती है, स्लोवाकिया को भी गैस की सप्लाई रुक सकती है। ये दोनों देश रूस के करीबी हैं और यूक्रेन को हथियार देने के पक्ष में नहीं है। अब हंगरी और स्लोवाकिया को डर है कि यूक्रेन उन्हें यूरोपीय देशों से मिलने वाली तमाम मदद में अड़चन नहीं डालने के लिए मजबूर कर सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि कुर्स्क पर हमला करने के पीछे अमेरिका और यूक्रेन जैसे रणनीतिकारों का क्या मकसद है। सुदजा ही कुर्स्क युद्ध का हॉट सेंटर बनने वाला है। यहीं रूस ने सबसे बड़ी तैनाती की है। बौखलाहट में पुतिन ने सुदजा में सेना का बहुत बड़ा काफिला भेजा है। कई टैंक और सैकड़ों सैनिक भेजे गए हैं ताकि गैस स्टेशन पर यूक्रेन का कब्जा ना हो सके। अब तक रूस फैप 500 से हमला कर रहा था, लेकिन अब रूस ने फैप 3000 का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रूस की मजबूरी है कि इस विनाशक बम से रूस अब अपने कुर्स्क शहर को खंडहर बना रहा है। रूस की सेना ड्रोन से यूक्रेनी सैन्य वाहनों को टारगेट कर रही है। आर्टिलरी और हेलीकॉप्टर के जरिए गाइडेड मिसाइलों से हमले कर रही है।
रूस की फौज यूक्रेनी सैनिकों के करीब नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि रूसी सेना के हर कदम पर यूक्रेनी फौज की नजर है। पल पल की लाइव तस्वीरें देखी जा रही हैं क्योंकि यूक्रेन ने कुर्स्क के घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को हैक कर लिया है। फिलहाल कुर्स्क के रिहायशी इलाके में जंग चल रही है। कुर्स्क के ज्यादातर घर के बाहर कैमरे लगे हुए हैं। यूक्रेनी एक्सपर्ट्स इन कैमरों को हैक कर चुके हैं। यूक्रेनी फौज कुर्स्क के हर इलाके पर नजर रख रही है। कुर्स्क के करीब अब BM-21 ग्रैड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स की तैनाती की गई है। रात दिन यूक्रेनी ठिकानों पर प्रहार किया जा रहा है। यूक्रेन की कामयाबी से अमेरिका बहुत खुश है। अमेरिका ने हथियारों के नए पैकेज का ऐलान किया है। स्टिंगर मिसाइलें, हाइमार्स की सप्लाई की जाएगी। अमेरिका यूक्रेन को जल्द गोला बारूद भी भेजने वाला है। दूसरी तरफ ईरान को हथियारों की सप्लाई करने की शुरुआत करने वाला रूस फिर खामनेई से हथियार मांग रहा है। रूस ने ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप मंगवाई है। रूस को ईरान से फतेह 360 मिसाइलों की नई खेप मिल सकती है। अब सवाल है कि यूक्रेन के इस गुस्ताखी का रूस कैसे बदला लेने वाला है। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। ऐसा भी मुमकिन है कि रूस में घुसकर अमेरिकी हथियारों से हमले का बदला रूस यूरोप के किसी देश में तबाही से ले। यही वजह है कि कुर्स्क से विश्व युद्ध की शुरुआत का अंदेशा भी जताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि कुर्स्क में यूक्रेन का बड़ा हमला नाकाम हुआ है। रूस ने यूक्रेनी हमले को नाकाम किया है। रूसी हमले में यूक्रेन के 2 सैन्य वाहन जला दिए गए हैं। यूक्रेनी फौज लगातार कुर्स्क में आगे बढ़ रही है। कुर्स्क के कई इलाकों पर यूक्रेनी ब्रिगेड का कब्जा तक हो चुका है, मगर असल में ज़ेलेंस्की सेना के टारगेट पर है कुर्स्क का कुर्चातोव न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिससे महज 14 किलोमीटर की दूरी पर यूक्रेनी सेना खड़ी है। लेकिन कुर्चातोव एटमी प्लांट पर हवाई हमले जारी हैं इस वक्त और मिसाइल ड्रोन का प्रहार भी हो रहा है। बस यूक्रेन की इसी सनक ने पुतिन के होश उड़ा दिए हैं। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी खौफ में है, क्योंकि अगर कुर्चातोव प्लांट पर एक भी विस्फोट हुआ तो कई मुल्कों का वजूद मिट जाएगा। कुर्स्क समेत रूस के कई इलाके हिरोशिमा बन जाएंगे। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। दशक पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम दागा गया था। इस न्यूक्लियर अटैक के बाद फैले रेडिएशन ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यकीन मानिए, दशकों तक जापान के ये 2 शहर रेडिएशन इफेक्ट का कहर झेलते रहे। गौर करने वाली बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु प्रहार महाशक्ति अमेरिका ने किया था।
लेकिन इस बार ना एटम बम दागे जाएंगे और ना ही न्यूक्लियर मिसाइलों से प्रहार होगा। बावजूद इसके पश्चिमी रूस का एक प्रांत दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। रूसी धरती पर ऐसा नरसंहार होगा, ऐसी तबाही मचेगी जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाएगी। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत की। जिस पर 6 अगस्त की रात यूक्रेन ने धावा बोला और महज 4 दिनों के भीतर कुर्स्क के कई इलाकों पर यूक्रेनी सेना का कब्जा हो चुका है। मगर कुर्स्क में जारी रूस यूक्रेन के बीच जंग किसी भी वक्त वहां तबाही की शक्ल ले सकती है। किसी भी वक्त कुर्स्क में एटमी विस्फोट हो सकता है, क्योंकि रूस ने IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को सूचित किया है कि यूक्रेन की सेना कुर्स्क में मौजूद परमाणु प्लांट पर हमले कर रही है। कोर्चतोव परमाणु प्लांट पर मिसाइलों और ड्रोन से स्ट्राइक हुई है। कुर्स्क के कोर्चतोव एटमी प्लांट के पास मिसाइलों के टुकड़े मिले हैं। मतलब ये कि कुर्स्क का परमाणु प्लांट विनाशक हथियारों के टारगेट पर है। रूस का आरोप है कि कोर्चतोव न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करना यूक्रेनी सेना की सोची समझी साजिश है, ताकि परमाणु प्लांट में विस्फोट हो और इस धमाके के साथ एटमी रेडिएशन कुर्स्क समेत पूरे रूस में फैल जाए और रूस का हश्र हिरोशिमा नागासाकी जैसा हो जाए। कुर्स्क पर पड़ते यूक्रेन के दबदबे से न सिर्फ क्रेमलिन बल्कि IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी खौफजदा है। IAEA ने चेतावनी दी है कि अगर कुर्स्क में बड़ा हमला हुआ तो इसकी चपेट में रूस यूक्रेन तो आएगा ही, बल्कि पूरे यूरोप के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। और IAEA का डर इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि 6 अगस्त को कुर्स्क में मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज करने वाली यूक्रेनी ब्रिगेड अब यूक्रेन के कोर्चतोव न्यूक्लियर प्लांट से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। आखिर कैसे, देखिए। करीब 100 घंटे पहले यूक्रेन ने कुर्स्क में ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया और अब कुर्स्क के 43 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेनी फौज जा पहुंची है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। 6 अगस्त की रात यूक्रेन आर्म्ड फोर्स के करीब 1000 स्पेशल कमांडो पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत में सूमी बॉर्डर के रास्ते दाखिल हुए और महज 24 घंटे के भीतर यानी 7 अगस्त की रात तक यूक्रेनी ब्रिगेड फ्रंटलाइन से करीब 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई। वहीं 8 अगस्त की रात यूक्रेनी सेना लगातार हमले करते हुए आगे बढ़ी और कुर्स्क में करीब 27 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गई। बीती रात यानी 9 अगस्त तक यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स के कमांडो कुर्स्क के 43 किलोमीटर अंदर तक जा पहुंचे हैं। कई इलाकों पर कब्जा भी कर लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल यूक्रेनी फोर्स जहां मौजूद है वहां से कोर्चतोव न्यूक्लियर पावर प्लांट की दूरी महज 14 किलोमीटर ही है और यही परमाणु प्लांट यूक्रेन का प्राइम टारगेट है। मतलब ये कि अगले चंद घंटों में या तो कोर्चतोव एटमी प्लांट पर यूक्रेन का कब्जा हो सकता है या फिर यूक्रेनी ब्रिगेड बड़े हमले को अंजाम दे सकती है। जबरदस्त ब्लास्ट और तबाही की ये तस्वीरें पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत से ही सामने आई।
जहां यूक्रेनी फौज बेहद ही विध्वंसक अंदाज में हमले कर रही है। मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चरों से कुर्स्क के इलाकों में तबाही मचा रही है। लेकिन कुर्स्क में मौजूद जिस कोर्चातोव प्लांट की तरफ यूक्रेनी फौज लगातार बढ़ रही है, प्लांट के आसपास रॉकेट और मिसाइलों से हमला कर रही है। अगर यूक्रेन का बारूदी प्रहार इस तरह जारी रहा तो फिर रूसी धरती पर एटमी भूचाल आना तय है। यूक्रेनी हमलों से दहले एटमी प्लांट से रूस, यूक्रेन, यहां तक कि यूरोप में एटमी सर्वनाश मचना तय है। क्योंकि कुर्चातोव रूस के 3 बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। ये पावर प्लांट रूस के 4 बड़े बिजली उत्पादकों में शामिल है। इस परमाणु संयंत्र में करीब 4 पावर यूनिट का संचालन होता है। ऐसे में एटमी प्लांट के बंद होने से बिजली सप्लाई ठप हो जाएगी। कुर्स्क समेत पश्चिमी रूस के कई इलाके ब्लैकआउट हो जाएंगे। कुर्चातोव प्लांट से ही परमाणु ईंधन बाकी प्लांट में भेजे जाते हैं। अगर यूक्रेनी हमले की चपेट में एटमी प्लांट के रिएक्टर आए तो परमाणु प्लांट में विस्फोट के साथ रेडिएशन फैलने लगेगा, जो रूस को तो अपनी चपेट में लेगा ही। इसके साथ साथ आशंका यह भी जताई जा रही है कि यूक्रेन और यूरोप पर भी रेडिएशन फैलने का खतरा मंडराने लगेगा। ऐसे में कुर्स्क के कुर्चातोव न्यूक्लियर पावर प्लांट को बचाने के लिए रूसी डिफेंस ने सेना की डिप्लॉयमेंट की है। वहीं कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के बढ़ते दबदबे और लगातार हो रहे हमलों के बाद कुर्स्क के लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। क्योंकि अगर यूक्रेनी हमलों की चपेट में कुर्चातोव परमाणु प्लांट आया तो फिर महाविनाश तय है। वहीं रूस का आरोप है कि कुर्स्क पर यूक्रेन का हमला ब्रिटेन की साजिश है। ब्रिटेन के इशारे पर यूक्रेन ने कुर्स्क पर धावा बोला और अब कुर्चातोव परमाणु प्लांट पर हमले का प्लान बनाया जा रहा है। ऐसे में इस बात की भी आशंका बढ़ गई है कि कुर्स्क का इंतकाम लेने के लिए पुतिन यूक्रेन के साथ साथ ब्रिटेन पर भी भीषण अटैक कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। खबर यह कि आज रात इजराइल में ईरान का हमला संभव है। ईरानी सेना मिसाइलों से हमला कर सकती है। रूस ने ईरान को मिसाइलों की खेप दी है। रूस की मदद से ईरान के हौसले बुलंद हैं। ईरान ने इजराइल में तबाही के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। मिसाइलें लॉन्च पैड पर लगा दी गई हैं, जबकि पलटवार के लिए अमेरिका ने भी युद्धपोत ईरान के एकदम पास फारस की खाड़ी में तैनात कर दिया है। इस बीच इजराइल पर संकट बढ़ गया है क्योंकि ईरान हमले के लिए तैयार है, जबकि ईरानी प्रॉक्सी को क्रूज मिसाइल की खेप पहुंच गई है। यानी इजराइल जो 3 तरफ से घिरा हुआ है, अब हालात ये है कि सिर्फ अमेरिका ही उसे बचा सकता है, जिसके लिए अमेरिका ने एक अभेद्य सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार किया है, जिससे ईरान बौखला हुआ है। ईरान इजराइल की तनातनी कभी भी युद्ध में बदल सकती है। अरब में हालात इतने खौफनाक हो चुके हैं कि अमेरिका सीधे ईरान से टकरा सकता है। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट से जानकारी सामने आई है कि अमेरिका ईरान के हमले से पहले ही तबाही मचाने वाला है। इसकी वजह समझिए।
पहली वजह है ईरान एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी वजह है ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत की जानकारी जुटा ली है। तीसरी वजह है ईरान इजराइल के मिलिट्री बेस की जासूसी कर रहा है। चौथी वजह है ईरान ने रूस से मिले हथियार वॉर रेडी मोड में डाल दिए हैं। पांचवी वजह है ईरान ने अपने सैन्य और एटमी ठिकानों पर एक गुप्त मिसाइल लगाई है। पेंटागन की नींद उड़ चुकी है क्योंकि एक तरफ ईरान ने अपने एटमी ठिकानों की सुरक्षा के लिए S-400 जैसा हाईटेक डिफेंस सिस्टम लगाया है, दूसरी तरफ अपने नेवल पोर्ट पर एक सीक्रेट मिसाइल तैनात की है। पेंटागन की रिपोर्ट में सामने आया है कि ईरान ने न्यूक्लियर हमले की क्षमता वाली मिसाइल को पोर्ट पर तैनात किया। ईरान के टारगेट पर अमेरिकी युद्धपोत भी हैं और इजराइल के सैन्य ठिकाने भी, यानी तबाही का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। इतनी बड़ी तैयारी के बाद मोसाद और CIA ने अलर्ट जारी किया है कि ईरान एटमी हमला करने का विचार कर रहा है, इसलिए वो हमले में देरी कर रहा है। ईरान पहले सुरक्षा घेरा मजबूत कर देना चाहता है। क्योंकि अमेरिका और इजराइल अगर पलटवार करते हैं तो ईरान खुद की सुरक्षा करने में सक्षम हो। इसके लिए ईरान को 2640 मिसाइलें मिली हैं, जिसमें से उसने काफी मिसाइल ईरानी प्रॉक्सी गुटों को सप्लाई कर दी हैं। ईरान अब स्टेल्थ ड्रोन से अमेरिकी युद्धपोतों की जानकारी जुटा रहा है। यह वही वीडियो है जिसमें ईरानी ड्रोन फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में खड़े US वॉरशिप की जासूसी कर रहा है। ईरान ने कई बार इस समुद्री इलाके की रेकी की है और अब फुटेज जारी करके ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत को डुबोने की धमकी दी है, जिसके बाद अमेरिका ने भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर तक और ईरान के पास फारस की खाड़ी में तैनात वॉरशिप को हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। जिसके बाद अमेरिकी फाइटर जेट ईरान की समुद्री सीमा के पास तक फ्लाई पास्ट कर रहे हैं। अमेरिका ने अपने ड्रोन को भी सर्वेलेंस पर लगा दिया है, जिससे ईरानी मिसाइल को हमले से पहले ही तबाह किया जा सके। ईरान के विध्वंसक तेवर से साफ है कि अब समंदर में ईरान और अमेरिका में टकराव कभी भी हो सकता है। दरअसल ईरान के सामने सबसे बड़ी थ्रेट अमेरिकी युद्धपोत ही है, क्योंकि ईरान के एकदम पास अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं। दूसरी तरफ भूमध्य और लाल सागर में ईरानी प्रॉक्सी को टारगेट किया जा रहा है। इस धमकी के बाद भी ईरान हमला करता है तो इसके पीछे बड़ी वजह है कि उसने परमाणु हथियार बना लिए हैं और उनसे विस्फोट करने के लिए सीक्रेट मिसाइल रूस से मिल गई है। अमेरिका के टारगेट पर ईरान के नेवल पोर्ट हैं, क्योंकि ईरान ने सीक्रेट मिसाइल की तैनाती इन्हीं पोर्ट पर की है। ईरान के 6 पोर्ट अमेरिकी युद्धपोत के निशाने पर हैं। कैस्पियन सी से लगते हुए अंजाली पोर्ट, नौशहर पोर्ट और अमीराबाद पोर्ट, जबकि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के पास इमाम खामेनेई पोर्ट, बंदार अब्बास पोर्ट और चाह बहार पोर्ट पड़ते हैं और इन पोर्ट की जासूसी अमेरिकी ड्रोन कर रहे हैं। अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिकी युद्धपोत ईरानी नेवल पोर्ट को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से ईरान हमले की प्लानिंग कर रहा है। खतरा सिर्फ इजराइल को ही नहीं बल्कि ईरान को भी है, क्योंकि अमेरिका युद्ध में उतरने की पूरी तैयारी कर चुका है।
बीच ईरान ने धमकी दी है कि ईरानी मिलिट्री के पास दिन रात युद्ध के मैदान में डटे रहने की क्षमता है। अब युद्ध का मैदान तय करेगा कौन आगे रहेगा। खमनेई की तरफ से यह बयान इमरजेंसी मीटिंग के बाद सामने आया। उधर नसरल्ला ने भी बड़े हमले का ऐलान कर दिया है। दरअसल ईरान और ईरानी प्रॉक्सी के हौसले इसलिए भी बढ़े हुए हैं क्योंकि उन्हें रूस से मिसाइल मिली है। IRGC ने कहा है नई क्रूज मिसाइल पर लगा विस्फोटक वॉरहेड इजराइल में तबाही के लिए पर्याप्त है। यानी ईरान खुद भी मिसाइल दागेगा और उसके समर्थित संगठन भी। इसका सीधा सा मतलब है कि इजराइल बुरी तरह घिर चुका है। अरब में संभावित खतरे को देखते हुए मिस्र ने ईरान, इजराइल और लेबनान की फ्लाइट कैंसिल कर दी है। वैसे भी ईरान ने एयर ड्रिल करने के लिए 72 घंटे का नोटाम जारी किया है। इस बीच IRGC चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने मिसाइल और ड्रोन मिलने के बाद एक वीडियो जारी किया जिसमें मिसाइल क्षमता दिखाई गई। IRGC को 2654 मिसाइलें ईरान ने भेजी हैं, जिसमें लॉन्ग और मीडियम रेंज मिसाइलें हैं। इसमें से हूती को 264 एंटीशिप मिसाइलें भेजी गई हैं, जिनकी रेंज करीब 1500 किलोमीटर बताई जा रही है। इतनी ज्यादा तादाद में हथियार अब से पहले ईरानी प्रॉक्सी को सप्लाई नहीं हुए हैं। यानी ईरान प्रॉक्सी गुटों के साथ मिलकर कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। और ईरान ने USS थियोडोर की जासूसी का वीडियो जारी करके अपने मंसूबे भी जाहिर कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कुर्स्क में रूसी सेना का काउंटर अटैक हुआ है। यूक्रेनी फोर्स पर इस्कंदर मिसाइल से हमला हुआ है। हमले में यूक्रेन के 15 ऑफिसर मारे गए हैं। इजराइल पर ईरान से पहले हिजबुल्लाह की अगुवाई में ईरानी प्रॉक्सी बड़ा हमला करने जा रहे हैं। इस बात का संकेत तब मिला जब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने ऐलान किया कि हिजबुल्लाह अपने मिलिट्री विंग के कमांडर फवाद शुक्र की हत्या का बदला लेकर रहेगा। ऐसा करने से उसे कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। और इसी के साथ हिजबुल्लाह ने सभी ईरानी प्रॉक्सी को अपने साथ लाना शुरू कर दिया। तो सवाल यही है कि क्या आज रात हमले का हिजबुल्लाह राउंड शुरू होने जा रहा है? अरब में एक ऐसी जंग की शुरुआत हो गई है जिसकी कल्पना ना तो नेतन्याहू ने की थी और ना ही जो बाइडेन ने। हिजबुल्लाह की अगुवाई में ईरान के सभी प्रॉक्सी तेजी से एकजुट हो रहे हैं और इसी के साथ अरब में बहुत बड़े युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। ईरानी प्रॉक्सी का साथ पाकर हिजबुल्लाह के हौसले बुलंद हो गए हैं। हिजबुल्लाह अब ईरान से पहले ही इजराइल में महाविस्फोट की तैयारी कर रहा है। दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल लॉन्च साइट एक्टिव हो गए हैं। यहां पर इस वक्त हलचल तेज है। इजरायली खुफिया एजेंसी मौसाद को मिले इनपुट के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके लॉन्च साइट पर मिसाइलों और रॉकेट का जखीरा पहुंचा रहे हैं।
हिजबुल्लाह एक तरफ फवाद शुक्र की हत्या का बदला लेने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तरी इजराइल को दहला भी रहा है। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एक के बाद एक 9 बार हमले किए। हिजबुल्लाह के टारगेट पर इजराइल के मिलिट्री बेस, एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार स्टेशन थे। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके विस्फोट में इजरायली बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन इजराइल में अभी जो हमले हो रहे हैं वो हिजबुल्लाह का असली बदला नहीं है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने युद्ध विराम करने की कोशिश में जुटे अमेरिका, मिस्र और कतर से साफ साफ कह दिया है कि हिजबुल्लाह फवाद शुक्र की हत्या का बदला हर हाल में लेकर रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हिजबुल्लाह अगले कुछ घंटों में इजराइल पर ऑल राउंड अटैक करने वाला है। ये बात मोसाद और आईडीएफ को भी पता है। यही वजह है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने भीषण बमबारी शुरू कर दी। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान के सिदोन में उस कार पर हमला किया जिसमें अल कसाम ब्रिगेड का लेबनान हेड समीर महमूद जा रहा था। हमले में समीर महमूद मारा गया। हमास और अल कसाम ने आईडीएफ के हमले में लेबनान चीफ समीर महमूद के मारे जाने की पुष्टि भी कर दी है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बहुत बड़ा सैन्य अभियान चलाया। एक साथ कई जगहों पर विध्वंसक हवाई हमले किए गए। लेबनान के काफर हम्माम में आईडीएफ ने उस रॉकेट लॉन्च साइट को तहस नहस कर दिया जहां से हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल में रॉकेट की बरसात करने जा रहा था। लेबनान के आयता अल शाम में इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकाने को तबाह कर दिया। दक्षिणी लेबनान के मरकाबा में इजराइल ने हिजबुल्लाह से जुड़ी इमारत को ध्वस्त कर दिया। विस्फोट में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। कफ्र किला में इजराइल ने हिजबुल्लाह की मिसाइल लॉन्च साइट को तबाह कर दिया। लेबनान के मखीबेब में आईडीएफ ने उस बिल्डिंग को टारगेट किया जहां हिजबुल्लाह के रॉकेट रखे हुए थे। यमन के हूती भी इजराइल को दहलाना चाहते हैं, लेकिन भीषण बाढ़ की वजह से वो हमले नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हूती अब भी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। पूर्व अमेरिकी कर्नल डगलस मैग्रेगोर के मुताबिक इजराइल और अमेरिका के 70 सैनिक यमन में हूती के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाने गए थे, लेकिन हूती ने सभी 70 सैनिकों को खत्म कर दिया। माना जा रहा है कि हूती ने रूस के इनपुट पर इजराइल और अमेरिका के सैनिकों का कत्ल किया। इस बात से भड़के अमेरिका ने यमन में हूती के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया। अमेरिका ने यमन में हूती के मिसाइल लॉन्चर, जहाज और ड्रोन को तबाह कर दिया। अमेरिका ने यमन के हूती को बड़ा जख्म दिया तो सीरिया में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी का एक्शन शुरू हो गया। सीरिया के खरब अलजीर में अमेरिकी एयरबेस पर 1 दर्जन ड्रोन दागे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में अमेरिकी एयरबेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। उधर अमेरिका अरब देशों में फूट डालने में कामयाब होता नजर आ रहा है। ज्यादातर अरब देश अमेरिका के खेमे में जा रहे हैं। सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, कतर, जॉर्डन, ये वो देश हैं जो अमेरिका के साथ हैं। जॉर्डन ने तो इजराइल को जंग के दौरान अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत भी दे दी है। जॉर्डन ने कहा है कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो ईरान के हमलों को नाकाम करने के लिए इजराइल जॉर्डन के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल जॉर्डन के एयर स्पेस से इंटरसेप्टर मिसाइलें दाग सकता है।
अमेरिका ने सऊदी अरब को हथियार देने पर लगे प्रतिबंधों को भी हटा दिया है। सऊदी अरब अमेरिका का साथ दे रहा है, लिहाजा अमेरिका ने उसे रिटर्न गिफ्ट दे दिया है। जाहिर है ये जंग अरब बनाम तुर्क में बदल रही है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले के लिए ईरानी प्रॉक्सी को एकजुट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन की पोर्ट सिटी के लिए आज की रात सबसे काली हो सकती है। किसी भी वक्त ब्लैक सी से ओडेसा पर मिसाइलों की बरसात संभव है और इन मिसाइलों के टारगेट पर ओडेसा से लेकर कीव शहर तक होगा। दरअसल ब्लैक सी में यूक्रेन के हमलों से पुतिन आग बबूला है। ज्यादातर अटैक ओडेसा से हो रहे हैं। ऐसे में पुतिन ने हमलों के सेंटर पॉइंट को राख बनाने का आदेश दिया है। रशियन नेवी की तैयारी पूरी है। दावा है कि तबाही आज रात किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। ब्लैक सी की जंग अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। ब्लू वॉर जोन से रूस किसी भी वक्त यूक्रेन की पोर्ट सिटी को राख बना सकता है। आज की रात ओडेसा की सबसे काली और विध्वंसक रात हो सकती है। वजह है पुतिन का अड़िग इरादा। पुतिन इस शहर पर कई टन बारूद बरसाने का मन बना चुके हैं। रूस ज़ेलेंस्की के समुद्री क्षेत्र में सबसे बड़ी स्ट्राइक करने वाला है। ऐसी स्ट्राइक जो इन शहरों में जलजला ला देगी। रूस ओडेसा के सभी पोर्ट पर बड़े हमले करने वाला है। अटैक के लिए ब्लैक सी में रूसी नेवी के बेड़े तैनात हो चुके हैं। एक बेड़े को एक पोर्ट तबाह करने का टारगेट दिया गया है। खबर है कि ये हमले आज रात हो सकते हैं। दावा है कि रूस न सिर्फ ओडेसा को टारगेट करेगा बल्कि ब्लैक सी से कीव और आसपास के शहरों पर भी मिसाइल वर्षा की जाएगी, जिसका ट्रेलर भी अभी से दिखने लगा है। ये डोनेट्स्क के कोस्टियंत्विका शहर की तस्वीरें हैं, जहां रूस ने एक सुपरमार्केट पर KH-38 मिसाइल से हमला किया। मिसाइल अटैक से सुपरमार्केट का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया, जबकि कई जगहों पर आग लग गई, जिसमें दर्जनों लोग फंस गए। जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हमले के वक्त 100 से ज्यादा लोग मार्केट में मौजूद थे, जिसमें से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 37 लोग घायल हैं। दावा है कि यह हमला ब्लू वॉर जोन में किया गया था। अवदीपका के नेवलेस्कोए में भी रूस ने बमबारी की। यहां मौजूद एक चौकी को तबाह कर दिया, जिसके बाद एक सैनिक यहां झंडा लहराते हुए नजर आया। रूस के बड़े ऑपरेशन की वजह यूक्रेन की गुस्ताखी है। दरअसल 9 अगस्त को यूक्रेन ने रूस को 3 बड़े जख्म दिए थे। यूक्रेन ने रूस के लिपिट्स्क एयरफील्ड, बेलबल एयरबेस और बेलगोरोद एयरफील्ड पर ड्रोन अटैक किए, जिसमें रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा। इन्हीं यूक्रेनी हमलों का जवाब रूस आज रात देने वाला है। रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमले का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे ज़ेलेंस्की की फिक्र बढ़ गई है। रूस के हमले रोकने के लिए बीती रात ज़ेलेंस्की ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। ये उसी मीटिंग की तस्वीरें हैं। बैठक में यूक्रेन के आर्मी कमांडर ओलेक्जेंडर सिर्स्की, वायुसेना प्रमुख माइकोला ओलेश्चुक और खुफिया विभाग के प्रमुख ओले इवाशेंकी मौजूद थे। इस मीटिंग में रूस के हमले को काउंटर करने के प्लान पर चर्चा हुई। मीटिंग में तय हुआ कि यूक्रेन रूसी हमले का जवाब उसी के अंदाज में देगा। ऐसे में यूक्रेन रूस पर बैक टू बैक हमले कर रहा है।
ये ब्लैक सी की तस्वीरें हैं जहां यूक्रेन ने रूस के गैस प्लेटफॉर्म पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। इस हमले में 40 लोगों की मौत हो गई। ज़ेपोरिज़िया में भी यूक्रेन ने रूसी मिलिट्री बेस पर बड़ा अटैक किया। इस मिलिट्री बेस को रूस ट्रेनिंग स्कूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। हमले में 20 रूसी जवानों की मौत हो गई। यूक्रेन ने सबसे बड़ा हमला माइकोलेव के किनबर्न स्प्लिट पर किया है। समंदर किनारे के इस इलाके पर रूस का कब्जा है। यहां पुतिन के आदेश पर रूसी सैनिकों की नई टुकड़ियां तैनात की गई थी, जिन्हें यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर तबाह कर दिया। हमले के बाद इस इलाके में कई जगहों पर यूक्रेनी सैनिक झंडा फहराते हुए नजर आए। दावा है कि इस हमले में रूस के 65 बख्तरबंद वाहन तबाह हो गए। 28 टैंकों को रूस ने ध्वस्त कर दिया। समंदर किनारे मौजूद 5 नेवी बोट्स तबाह हो गईं। वहीं 55 रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के इस बड़े हमले से साफ है कि ज़ेलेंस्की डर कर पीछे हटने वाले नहीं हैं। पुतिन अपने ऑपरेशन में जितनी ज्यादा देर करेंगे, यूक्रेन रूस को उतना ज्यादा डेंट देगा। ऐसे में संभव है कि पुतिन आज रात ही यूक्रेन की पोर्ट सिटी और कीव पर बड़ा हमला कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा सिटी का एक स्कूल जिसे लेकर दावा किया जा रहा था कि स्कूल में सैकड़ों शरणार्थी ठहरे हुए थे, मगर आज सुबह गाजा सिटी के स्कूल पर हवाई हमला हुआ, वो भी उस वक्त जब शरणार्थी नमाज पढ़ रहे थे। यकीन मानिए, स्कूल पर हुए आसमानी प्रहार में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, सैकड़ों घायल हुए हैं। अब सवाल ये है कि आईडीएफ ने गाजा के स्कूल पर बमबारी क्यों की? देखिए। आसमान से मिसाइल प्रहार और कुछ इस अंदाज में पूरी इमारत जमींदोज हो गई। जोरदार ब्लास्ट के साथ बारूद से सने धुएं का गुबार आसमान में उठता नजर आया। ला इलाहा इल्लल्लाह, नज़्ज़लहा या अल्लाह। प्रचंड बारूदी भूचाल की ये तस्वीरें गाजा से सामने आई हैं, जहां आज सुबह इजरायली सेना के लड़ाकू विमानों ने एयर स्ट्राइक की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गाजा सिटी के अल दराज इलाके में आईडीएफ ने हमला किया। आईडीएफ के इस हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। दावा है कि आईडीएफ ने दराज के ताबीन स्कूल पर अटैक किया। इस स्कूल में विस्थापित फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी थी। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आज सुबह स्कूल पर हमला तब हुआ जब शरणार्थी सुबह की नमाज अदा कर रहे थे। इसी के चलते भारी तादाद में लोगों की मौत हुई, जबकि दर्जनों लोग घायल भी हुए। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं। दरअसल इजराइल का आरोप है कि गाजा सिटी के अल दराज इलाके में जिस स्कूल को टारगेट किया गया, जहां एयर स्ट्राइक की गई, असल में वो हमास का हेडक्वार्टर था। दावा यह भी है कि इसी शरणार्थी कैंप में कई बार सिनवार ने भी शरण ली थी। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी इजरायली सेना गाजा में स्कूलों और शरणार्थी शिविरों को निशाना बना चुकी है। भीषण नरसंहार को अंजाम दे चुकी है। मौजूदा वक्त में इजराइल को सिर्फ सिनवार की तलाश है, क्योंकि हानिया की मौत के बाद सिनवार ही हमास की कमान संभाल रहा है। ऐसे में सिनवार को मौत के घाट उतारने के लिए आईडीएफ गाजा के कोने कोने को दहला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ 5 दिनों से अत्याचार हो रहा है और इसीलिए बांग्लादेशी हिंदुओं के दर्द को दुनिया तक पहुंचाने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंच गई है। TV9 भारतवर्ष हिंदुस्तान का पहला और इकलौता न्यूज चैनल है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की रिपोर्टिंग करने पहुंचा है।
टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा ने बांग्लादेश में जो कुछ देखा, अब आप उसका ढाका से सीधा प्रसारण देखिए। ये पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की तस्वीर है। बांग्लादेश में 5 दिनों से शहर शहर इसी तरह हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और उत्पात हो रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जुल्म सितम का नया और खौफनाक अध्याय लिख रहे हैं। हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, मकानों में आग लगाई जा रही है, हिंदुओं की पिटाई की जा रही है, उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। 5 दिनों तक अत्याचार झेलने के बाद अब बांग्लादेशी हिंदू भी अपने हक की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। हजारों और लाखों की संख्या में बांग्लादेशी हिंदू सड़कों पर उतरकर अंतरिम सरकार से शांति और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। टीवी 9 संवाददाता मनीष झा बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे तो उन्हें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के अनेक साक्ष्य मिल गए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की है। इस वक्त जो टीवी 9 के कैमरे पर आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये अलग तरह का मैसेज है, ये एक अलग तरह का दृश्य है। वो दृश्य जो पिछले इस वक्त जो नारे आप सुन रहे हैं, जय श्री राम के नारे, हिंदू जागो के नारे और जवाब चाहिए के नारे, ये नारे लगाने वाली भीड़ कहीं और की नहीं बल्कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका के शाहबाग इलाके की है। और इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदू समुदाय का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन इस वक्त आपको देख रहा है। आप देखिए चारों तरफ की भीड़ देखिए, यहाँ पर न केवल ढाका से बल्कि बांग्लादेश के अलग अलग इलाके से लोग आए हैं। लोग आकर यहाँ पर अपनी एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदू जागे, सड़कों पर सैलाब आया तो ढाका की फिजा जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। और इसी के साथ ही सुपर प्राइम टाइम के आज के सफर में बस इतना ही। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, आप देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। दोपहर का प्राइम टाइम, सारी बड़ी खबर लाउड एंड क्लियर सुरभि शर्मा के साथ सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? लोकल हो या ग्लोबल, खबरों का हर एंगल, फुल एंड फाइनल निशांत चतुर्वेदी के साथ शाम 4 बजे। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? हर इंटरनेशनल हलचल, सालों से सुपरहिट शो सुपर प्राइम टाइम सुमेरा खान के साथ रात 8 बजे। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? आप पर जिनका असर वैसी ही खबर, परवाह देश की प्रीति रघुनंदन के साथ रात 10 बजे। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? How do you fulfill that promise? Because ultimately expectations have to be met. If you look at the political landscape, is it really changing for women?
And what is the inability of the forces that dead bodies surface but not the living people? This is News 9 Live, India's only digital exclusive live stream. For the early adopters, bringing you the news 24/7. For the smart audiences on the smartest TVs. News 9 Live. Stream now on your smart TVs. Life of a goalkeeper is something which has always intrigued me. This is the highest level of pressure. When I set out to do something, failure is not an option. Those are the stories to tell. I have a mind which is absolutely restless. Mind and body are entangled sensations. That brings me back to golf. You only learn from them. If you have a formula to a success, then you can replicate it. I'm starting now. World premiere every Saturday on News 9 Live at 9 p.m. ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। दोपहर का प्राइम टाइम, सारी बड़ी खबर लाउड एंड क्लियर सुरभि शर्मा के साथ सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? लोकल हो या ग्लोबल, खबरों का हर एंगल, फुल एंड फाइनल निशांत चतुर्वेदी के साथ शाम 4 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? हर इंटरनेशनल हलचल, सालों से सुपरहिट शो, सुपर प्राइम टाइम सुमेरा खान के साथ। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी चुनाव समिति का ऐलान हो गया है। बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा भी हुई है। प्रदेश चुनाव समिति में 20 नेताओं को शामिल किया गया है। ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। दोपहर का प्राइम टाइम, सारी बड़ी खबर लाउड एंड क्लियर सुरभि शर्मा के साथ सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? लोकल हो या ग्लोबल, खबरों का हर एंगल, फुल एंड फाइनल निशांत चतुर्वेदी के साथ शाम 4 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? हर इंटरनेशनल हलचल, सालों से सुपरहिट शो, सुपर प्राइम टाइम सुमेरा खान के साथ रात 8 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? आप पर जिनका असर, वैसी ही खबर, परवाह देश की प्रीति रघुनंदन के साथ रात 10 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? How do you fulfill that promise? Because ultimately expectations have to be met. If you look at the political landscape, is it really changing for women? And what is the inability of the forces that dead bodies surface but not the living people? This is News 9 Live, India's only digital exclusive live stream. For the early adopters, bringing you the news 24/7. For the smart audiences on the smartest TVs. News 9 Live. Stream now on your smart TVs. Life of a goalkeeper is something which has always intrigued me. This is the highest level of pressure. When I set out to do something,